हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक वुमेन यानी एक लड़की या आप ये कह दो ये एक औरत किस तरह परफेक्ट होती है, यानी उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एकदम परफेक्ट कहलाए कि भाई ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी। नंबर 1 पॉइंट आता है, आप हमेशा यही सोच रहे होंगे कि भाई देखने में लुक, यानी उस लड़की का लुक बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी सी हो देखने में, वो हमें यानी पसंद आएगी। लेकिन ये बात नहीं, भाई इंसान को तो ऊपर वाले ने बनाया है, जैसा भी बनाया है। खूबसूरती सिर्फ ऊपर से फेस की नहीं होती, खूबसूरती होती है आपके अंदर की खूबसूरती, अंदर की ब्यूटी। यानी हर इंसान को ऊपर वाले ने जैसा भी बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन अगर आप अंदर से खूबसूरत होंगे, आप उसी खूबसूरती को थोड़ा यानी अपने ड्रेस को सही रखेंगे, अपने बालों को बना के रखेंगे और अपने फेस पर एक स्माइल रखेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि जो भी आपको देखेगा वो पसंद करेगा। यानी जो भी लड़की अगर अपने आप को सही रखती है और देखने में ठीक रखती है और वो जब भी बात करती है किसी से तो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर बात करती है, तो ज़ाहिर बात है कि लोगों को पसंद आएगा कि हाँ ये लड़की ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हसीन खूबसूरत ना होने के बावजूद भी आप प्यारी लगोगी, लोगों के दिल पर असर करोगी। और दूसरा पॉइंट आता है कि आपको समझदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी भी खूबसूरत लड़की हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर वो समझदार नहीं है तो आप परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हर मामले में समझदारी काम में आती है। समझदारी, अक्लमंदी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों का दिल जीत लेती है हर काम में। यहाँ तक कि एक हाउस वाइफ जो कि जॉब भी नहीं करती, यानी हाउस वाइफ बनने के लिए भी आपको समझदार होना ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है, आप जब किसी से बात करोगे तो आपका बात करने का अंदाज़, यानी आपके एक्सप्रेशन, आपके आव भाव इतने प्यारे होने चाहिए कि दूसरे इंसान को देखते ही आप पसंद आ जाओ। यानी देखा होगा ना आपने कि कुछ लोग इतनी समझदारी से बात करते हैं, कोई भी मामला पेश आए, कोई भी किसी भी तरीक़े का मामला हो, वो इतनी समझदारी से काम लेते हैं और इतनी समझदारी से उसका आंसर देते हैं, हर मसले का हल होता है उनके पास। यानी वो कोई लड़ते नहीं, कोई झगड़ते नहीं, कोई चीखते नहीं, कोई चिल्लाते नहीं, अपनी सूझबूझ से ऐसा आंसर देते हैं कि दूसरे इंसान मानने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ ये बिल्कुल राइट कह रहे हैं या कह रही है, ये बिल्कुल सही कह रही है। तो चाहिए आपको कि आप समझदार हों, हर बात का आंसर समझदारी से दें। और 4th नंबर पर आता है कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि कैसा भी वाक़या हो जाए या कोई भी हादसा पेश आ जाए या कैसा भी माहौल हो, या जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको कहीं बोलना है, कहीं स्पीच देनी है या 4 लोगों के सामने बैठकर कोई बात कहनी है, तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी आपके ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप घबरा जाओ, भाई अब ये सवाल पूछेंगे तो मैं कैसे आंसर दूंगी या मैं कैसे आंसर दूंगा। कोई भी इंसान होता है ना कि जब कोई पूछता है तो कोई बात होती है तो इंसान घबरा जाता है, या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यहाँ कुछ भी बहुत सारी जैसे स्टेज पर कुछ शो है वहाँ पर हमें बोलना है, तो हर इंसान नहीं बोल पाता। तो इंसान को चाहिए
कि आपके अंदर ये खूबी हो कि वो अंदर से स्ट्रांग हो, मजबूत हो। कैसा भी मामला हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। और इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपनी इज़्ज़त कम ना करें, यानी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम ना करें। जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी तरीके से कम ना करें, अपनी इज़्ज़त को कम ना करें। कोई भी बात हो, आपको अपनी तरफ से ज़रूर बोलना है, अपना पॉइंट रखना है, और जो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, आपको ज़रूर कहना चाहिए। और इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हर चीज़ को एक सलीक़े से करना आना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ हो, एक लड़की है तो उसको हर चीज़ से सलीक़े से, मतलब ये है कि अगर वो स्टूडेंट है, और ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट होते हैं कि वो हॉस्टल वग़ैरह में भी रहते हैं या अपने घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अपनी चीज़ों को रखना, अपने बुक्स को रखना, अपने कपड़ों को सही ढंग से रखना, सही करके मैनेज करना, और लोगों के सामने सही तरीक़े से बोलना। और हर चीज़ का आपने देखा होगा ना कि घर में अगर हर चीज़ की एक जगह सेट होती है, कोई सी भी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ की जगह सेट होती है। अगर वो जगह सेट नहीं करेंगे आप सलीक़े से उस जगह पे, मतलब जो चीज़ जहाँ की है उस जगह को नहीं यूज़ करेंगे, उस जगह पे नहीं करेंगे, तो आपको वक़्त पर कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो उसी को कहते हैं कि सलीक़े से या ढंग से हर चीज़ को रखना आना चाहिए, यानी आप सलीक़ेमंद होना ज़रूरी है। और इससे आगे का नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन। आपने देखा होगा कि बाज़ ज़्यादा एजुकेटेड लड़कियां होती हैं, कुछ कम होती हैं, और ज़ाहिर बात है कि कुछ इतनी हाई फाई होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होती हैं। तो एजुकेशन हर दौर में हमेशा हमेशा काम आई है, इसलिए आपको एजुकेटेड बनना ज़रूरी है। आपको एजुकेशन कर ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि तालीम से या एजुकेशन से इंसान की लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। हमें एजुकेशन ही समझाता है हर बारे में, हर चीज़ के बारे में। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, तो उससे आपकी लाइफ पे बहुत असर पड़ सकता है, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको रिश्तों की अहमियत देनी चाहिए, यानी जो भी रिश्ता जिससे है, जैसे मम्मी पापा, डैडी, बहन भाई, फिर उसके बाद हो आपका होने वाला हस्बैंड, या आपका हस्बैंड, शादी हो गई है तो आपका हस्बैंड, या आपकी सास ससुर, या जो भी जैसे जैसे आपके रिश्ते बढ़ते जाएं, तो आपको रिश्तों की अहमियत समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते हमें आपस में एक दूसरे से मजबूत बनाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाते हैं। इसलिए आपको रिश्तों की अहमियत मालूम होनी चाहिए, रिश्तों को मजबूत करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एकजुट होकर यानी एक दूसरे के मदद करते हैं, या कोई किसी की परेशानी है उसमें उसकी हेल्प करते हैं। रिश्ते बताते हैं हमें कि हमें किससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते ही आपस में प्यार करने से मजबूत बनते हैं। यानी कोई भी रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब उसकी अहमियत को आप पहचानोगे, उसकी कदर करोगे, और प्यार से रहोगे, मोहब्बत से रहोगे, तो तभी तो रिश्ते मजबूत बनेंगे। तो रिश्तों को मजबूत करना आना चाहिए। और लास्ट में मेरा पॉइंट आता है कि आप जब तक परफेक्ट नहीं हो, जब तक आपको अपना जीने का मकसद नहीं है, यानी हमारी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, अपनी एक पहचान होनी चाहिए, और जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं उसका एक मकसद होना चाहिए, यानी हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को हम कैसे गुजारना चाहते हैं।
तो जब तक आपका अपना जीने का मकसद नहीं होगा तो आप पूरे तौर पर मुकम्मिल नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं, इन बातों से आप एक परफेक्ट परफेक्ट लेडीज़ बन सकते हो या इंसान एकदम मुकम्मिल इंसान बन सकता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें। बाय।